ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अब जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जारी सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ है। पार्टी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चर्चाएं जारी है। चुनाव बीतने के बाद भी न तो कोई आधिकारिक बयानबाजी अभी तक आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आंतरिक स्तर पर सब कुछ तय हो गया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान लगभग एक दो दिन में हो सकती है, तो क्योंकि 3 दिन से लगातार वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग चल रही थी, तो क्या कुछ खबर है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, बताइए। देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का एक उलझा हुआ उत्तर ये भी हो सकता है कि पिछले जी। कई महीनों से या कहा जाए तो वर्षों से जी। इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हम्म। एक व्यक्ति एक पद का जो भारतीय जनता पार्टी में कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं जेपी नड्डा। जी। जेपी नड्डा को आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी दूसरी पारी चल रही है। कई जी। बार एक्सटेंशन उनको दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माकूल व्यक्ति नहीं मिलने के कारण जेपी नड्डा को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। जी। लेकिन बिहार में वैसी परिस्थितियां नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आप जानती हैं कि राजनीति सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पल पल समीकरण बदलते रहते हैं। बिल्कुल। बिहार में ये पहले से ही रहा है ऐसी परंपरा कि किसी भी व्यक्ति को एक पद ही दिया जाता है। विशेष परिस्थिति में कुछ दिन के लिए भले ही वो कंटिन्यू हो जाए दूसरे पद पर, लेकिन एक पद एक व्यक्ति एक पद का कॉन्सेप्ट जो है बिहार में बड़ी मजबूती के साथ लागू होता है। जी। आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल, जो अभी वर्तमान हम्म। में है, मंत्री पद उनको त्यागना पड़ा था। अब एक बार फिर से वो मंत्री बन गए हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा नजर आता है कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली होगी और उसके लिए नए नाम की तलाश शुरू हो चुकी है। जी। आपको मैं बता दूं कि बिहार में, जैसा कि आपने बताया भी, कि सरकार का गठन हो गया है, बहुमत साबित करने का तारीख भी तय हो गया है, सत्र बुला लिया गया है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। इस जी। बीच आपको बता दूं मैं कि बिहार में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात जो चल रही है, उसके पीछे के कई कारण हैं, कई तर्क हैं। जी। हालांकि जो मेरी जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चुनाव से पहले से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष पर किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाएगा जो संगठन में जो चीजें चल रही हैं उसमें बिल्कुल मजबूती के साथ संगठन को एक सूत्र में पिरो करके रखे, क्योंकि जी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एक कठिन परीक्षा देनी है और बिल्कुल। वो कठिन परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश और बंगाल, यानी बिहार के अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं, हुँ। इन पर फतह करने की एक बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। इसके लिए सांगठनिक रूप से एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत होगी और इसीलिए आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के व्यक्ति की तलाश चल रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण साधने में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी लिबरल हो सकती है। जी। आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं भी होने पर जातीय समीकरण साधने में ये काम किया जा सकता है। लेकिन जी। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर फैसला जो लेगी वो फैसला होगा क्या। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं और इसी बीच में जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई, उसके बाद से दिल्ली में एक बड़ी बैठक शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली में की गई है। हुँ। उस बैठक में 6-7 नामों पे विचार किया गया है। उनमें से जातीय समीकरण के साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पुराने कैडर रहे हैं, जिनमें अगर बात करें हम तो कई नामों की चर्चा हुई है और कई विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस बार जातीय समीकरण से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को संगठन में लेकर के आएगी जी। जिसका सांगठनिक तौर पे पकड़ मजबूत हो, पहले से भी संगठन में उसकी अच्छी पकड़ हो और लोगों को अपने पास बुला करके उनको बेहतर ढंग से समायोजित करने का क्षमता रखता हो। जी। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें ईबीसी से संजीव चौरसिया, हरीश सहनी और प्रेम कुमार का नाम आ रहा है। हालांकि जी। प्रेम कुमार की बात करें तो प्रेम कुमार का नाम और भी कई पदों के लिए चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ईबीसी में हरीश सहनी और संजीव चौरसिया के अलावे 2 नाम और बच जाते हैं जिनको हिडन हुँ। रखा गया है। हरीश सहनी
जिस समाज से आते हैं उस समाज का अच्छा खासा पकड़ है और हनी सानी ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया है, अपने समाज के वोटों को ट्रांसफर कराया है। वहीं बात करें संजीव चौरसिया की तो अच्छा खासा वोट से जीत करके आए हैं, तीसरी बार चुनाव जीते हैं और उन्होंने भी ये बात साबित किया है कि वो मजबूत नेता हैं। कई बार जी। मंत्री बनने की बात उनके कही जा रही थी, लेकिन उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता और काफी माने हुए मजबूत नेता माने जाते हैं और अभी जी। भी राज्यपाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा जो सेक्टर है ओबीसी का, इसमें 2 यादवों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इनफैक्ट कहा जाए तो 3 यादवों का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय, नंदकिशोर यादव और नवल किशोर यादव। यादवों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आप देखी होंगे कि यादव की भारी संख्या में जीत करके आए हैं, तो यादवों का नाम भी इसमें आ रहा है कि यादव समाज से इस बार अध्यक्ष रखा जाए। इसमें से नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको अनुभव है कैसे पार्टी को चलाया जाता है। जी। इसके अलावा अगर बात करें हम तो दलित समाज से भी जनक नाम का नाम आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है सवर्ण समाज। सवर्ण समाज में ब्राह्मण काफी नाराज हैं, ये आपको पता है, और उससे भी ज्यादा नाराज कायस्थ हैं। जी। आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि एक कायस्थ का टिकट कटने के बाद बिल्कुल। क्या कुछ हुआ था और किस तरह से कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कायस्थ समाज के कई नेताओं ने बीड़ा उठा लिया था। जी। ये जी। तो अच्छा हो कि मेन समय में रणवीर नंदन को सामने कर दिया गया और रणवीर नंदन ने जिस तरह से माहौल बनाया उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की 4-5 सीटों पे कड़ी टक्कर को एक तरफा कर दिया। रणवीर नंदन सांगठनिक तौर पे बड़ी मजबूत रहे हैं। आपको पता है कि छात्र जीवन से ही वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैडर रहे हैं। हालांकि बीच में कहा जाता है कि वो थोड़े समय के लिए भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन वो एक जी। परिस्थिति थी जिस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ थी और वहां भी रह करके वो कहीं ना कहीं एनडीए का ही काम कर रहे थे। जी। उनके संगठनिक क्षमता को काफी का लोहा लोग काफी मानते हैं और हाल फिलहाल में जिस तरह से उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई, धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद के जो अध्यक्ष बनाया गया उनको, उसके बाद उन्होंने निश्चित रूप से धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए हैं। जिस तरह से उन्होंने इस 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टेंशन मुक्त किया था, एनडीए को टेंशन मुक्त किया था, कुम्हरार में खुद खड़ा होकर के, और भले ही कायस्थ समाज के लोगों ने उनको चाहे जो भी बुरा भला कहा हो या जिस तरह से उनको समझाने में वो सफल हो पाए हों, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कुम्हरार से पटना साहिब, बांकीपुर, दानापुर, फतुहा, बाकी के जितने भी क्षेत्र हैं, जो 14 विधानसभा है पटना जिला में, उन विधानसभाओं के साथ साथ राज्य के अलग अलग विधानसभाओं में भी बेहतर प्रदर्शन किया। तो एक नाम तो कायस्थ समाज से, और ये बातें उस समय कहा भी जा रहा था कि कायस्थ समाज को इससे भी बड़ा कुछ दिया जाएगा। तो एक जी। नाम रणवीर नंदन का आ रहा है जो संगठनिक रूप से काफी मजबूत है और संगठनिक क्षमता भी उनमें काफी है। उनसे आप कहीं भी पूछ लीजिए तो बिहार के किसी कोने में ऐसा नहीं है कि उनको लोग नहीं जानते हैं और वहां उन्होंने संगठन का काम नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठनिक अगर दृष्टि से देखा जाए, आरएसएस के रूप में देखा जाए, तो आरएसएस के भी पहली पसंद हो सकता है कि रणवीर नंदन को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। इसके जी। अलावा मिथिलेश तिवारी भी इसी तरह कैटेगरी में आते हैं। मिथिलेश तिवारी को लेकर के भी कहा जाता है कि संगठन में लंबे समय से वो रहे हैं और मिथिलेश तिवारी ने संगठन को भी देखा है। हालांकि विधायक बनने के बाद उनकी जिम्मेवारियां अपने क्षेत्र में भी काफी बढ़ी हैं। जी। बिल्कुल। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के उनको कहा जाता है कि उनमें भी काफी क्षमता है। तो वहीं आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह को लेकर के भी यही बात कही जाती है। राजेंद्र सिंह भी झारखंड के प्रभारी रह करके झारखंड में जीत दर्ज कराए थे। उसके बाद उनका सफर जो रहा है वो थोड़ा सा हिलता डुलता रहा। इस बार भी टिकट उनको नहीं मिला। एक बड़ी जिम्मेवारी देने की बात की जा रही थी, लेकिन राजपूत समाज को जो दिया गया है उसको लेकर के उनका नाम थोड़ा पीछे है। जनक सिंह भी ऐसा ही एक नाम आते हैं, राजपूत समाज से ही आते हैं, तरैया से जीत करके आए हैं। कई बड़ी जिम्मेवारियां उनको मिली है पार्टी ने और संगठन में भी मिला है। विधानसभा में भी उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली थी। इसको लेकर के उनका भी नाम आ रहा है। तो वहीं भूमिहार समाज से आने वाले विवेक ठाकुर का भी नाम आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश मिश्रा की जगह दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है। तो ये चर्चा भीतर ही भीतर है कि ब्राह्मण समाज काफी नाराज चल रहा है। जिस तरह से कायस्थ समाज नाराज है, उसी तरह से ब्राह्मण समाज भी नाराज है। एक तरफ मिथिलेश तिवारी है तो दूसरी तरफ युवा एनर्जेटिक नीतीश मिश्रा का भी नाम जबरदस्त चल रहा है। नीतीश मिश्रा को
इस बार मंत्री पद नहीं मिलने के कारण काफी नाराजगी है, खास करके सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज में उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने की नाराजगी लोगों में है। इसको लेकर जी के आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में भी इस बात को रखा जा रहा था कि आखिर क्या कारण था कि उनको इस बार नहीं दिया गया मौका, जबकि उन्होंने 1 करोड़ रोजगार दिलवाने में नीतीश कुमार की जो महती योजना थी उस योजना को क्रियान्वित किया था। इसके अलावा 10,000 रुपया जो आपने देखा होगा उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो वहीं उन्होंने 1 रुपये में जमीन देकर के उद्योगपतियों को बिहार लाने के लिए जो पहल किया था, उस पहल का भी अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें देख करके ऐसा लग रहा है कि संगठन के रूप में सांगठनिक क्षमता के को ध्यान में रखते हुए नीतीश मिश्रा को बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो भारतीय जनता पार्टी का आइकॉन भी बने और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में भी सामने रखे। जी ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं और इन नामों में जो नाम मुझे जो नजर आ रहा है उसमें से खास करके नाराज लोगों को मनाने और सवर्ण समाज को अपने पास जोड़ करके रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार से ज्यादा सवर्णों का जुड़ाव बढ़ा है। तो जी ऐसे में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जो सवर्ण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें, इसके लिए मुझे लगता है कि ब्राह्मण या कायस्थ ये 2 ऐसी ऐसी जाति है जिस जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी कब किसको सामने ला करके खड़ा कर दे और उसको जिम्मेवारी दे दे, क्योंकि संगठनिक पार्टी है और संगठन में बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके इर्द गिर्द आपके आसपास के लोग कितना मजबूत है। जी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है, लेकिन जो मैंने आपको नाम बताए हैं 10-12 इन जी नामों की चर्चा खूब चल रही है और इन्हीं नामों में से एक नाम जो है खास करके सवर्ण समाज की बात करें तो उसमें से जो नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं उसमें से 2 नाम जिसकी चर्चा मैंने की वो काफी ऊपर है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है और ये जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि जी बंगाल चुनाव से पहले बिहार में एक मजबूत संगठनिक जो अध्यक्ष होगा वो आने वाले समय में सामंजस्य बिठा करके एनडीए गठबंधन कैसे बंगाल के चुनाव में प्रभावशाली अपना प्रदर्शन कर सके, इसके लिए बिहार को मजबूत करना जरूरी होगा और बिहार उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसको भी जी ध्यान में रख करके इस बार अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। बिल्कुल बाबा, ये रेस में जितने भी नाम चल रहे हैं इनमें से किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है या कोई चौंकाने वाला भी नाम आ सकता है? देखिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाती ही है, लेकिन जी जो नाम मैंने बताया उन नामों में रणवीर नंदन का, मिथिलेश तिवारी का, नीतीश मिश्रा का नाम बहुत ऊपर चल रहा है। अगर दलित समाज से होंगे तो जनक राम का नाम चल रहा है, तो वहीं यादव समाज से कोई अध्यक्ष बनाया जा सकता है एक बार फिर से और ईबीसी का भी नाम चल रहा है, क्योंकि इसमें से कई लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है। संजीव चौरसिया मंत्री बनने की रेस में थे, उनको नहीं बनाया गया है। हरीश सहनी मंत्री थे, उनको रोक के रखा गया है। प्रेम कुमार मंत्री बने हुए थे, बीच में उनको रोका गया था 2020 में, एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया गया था 2024 में जब नीतीश कुमार वापसी किए थे। तो अब उनको कहा जा रहा है कि उनका पद जो है और बड़ा किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी से होता है या जेडीयू से होता है। ऐसे जी में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि जो सबसे मजबूत नाम है उसमें से 2-3 नाम जो मैंने बताया वो काफी बड़े हैं और उन्हीं में से किसी एक को बनाया जाएगा। लेकिन चूंकि जैसा कि आपने कहा भी भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है तो चौंका जी भी सकती है। बिल्कुल जी बिहार की राजनीति में कास्ट बैलेंस कितना मायने रखता है और क्या बीजेपी कास्ट बैलेंस करने की कोशिश करेगी प्रदेश अध्यक्ष को चुन के? बिल्कुल, देखिए बीजेपी भी अब समझ गई है बिहार की राजनीति को और आगे बिल्कुल उसको अपनी राजनीति को कंटिन्यू करना है और ये प्रदर्शन जारी रखना है, तो उसके लिए उसको जातीय समीकरण को बैठा करके रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अलग-अलग जातियों के नाम बताए। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी पहले इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन वक़्त के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बदला है और उस बदलाव में जातीय बैलेंस बनाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन नाराज़गी सबसे ज़्यादा है और नाराज़गी अगर सवर्णों में होती है तो आप समझ सकती हैं कि उस नाराज़गी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। दोस्तों, ये सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बस इंतजार है कि पार्टी किस नाम पर मुहर लगाती है। राजनीति में अगले कुछ दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386